दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में हमें अक्सर कठिन समय का सामना करना पड़ता है, जो हमारी ताकत, धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो ताकत और सांत्वना पाना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम में से कई लोग तलाशते हैं, और हम मुसलमानों के लिए कुरान और सुन्नत आराम और मार्गदर्शन के स्तोत्र के रूप में काम करते हैं। इस्लाम हमें एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है जो इस दुनिया को एक अस्थायी निवास के रूप में देखता है, जहां अल्लाह अपने सेवकों का परीक्षण केवल किसी के विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए करता है। जब वो डगमगाता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है और खुद का सबसे अच्छा संस्करण सामने लाता है। सो प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजज़ा हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखेगा। दोस्तों, एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताज़ीर उस जहाज़ के ऊपर सवार था। अब सफ़र के दौरान समुंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज़ के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हम सबको ज़िंदा रहना है। तो आप लोगों का कुछ सामान समुंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। प्यारे दोस्तों, सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताज़ीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज़ आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताज़ीरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताज़ीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का ही सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताज़ीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताज़ीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताज़ीरों ने मिलकर उस नए ताज़ीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताज़ीर को तो समुंदर में फेंक दिया गया। वो ताज़ीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम ना आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताज़ीर के गुजर गए। उस दौरान ताज़ीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताज़ीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताज़ीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन
सुबह एक हैरत अंगेज वाक्य उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए हुए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ताज़ीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारों कतार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हो, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। दोस्तों, हमें अपनी हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी चाहिए, जो तारीफ़ के लायक हैं। हमें हर नमाज में अल्लाह पाक की तारीफ़ करनी है। तारीफ़ में आप अल्लाह पाक के नामों की तारीफ़ कर सकते हैं। अल्लाह तू ही करीम है, तू ही खिलने और जिलाने वाला है, तेरे ही हुक्म से ये दुनिया चलती है, तू हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। माफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने वाला शख्स उनके बहुत करीब होता है। आप रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप माफ़ी मांग लेते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत नेमतों से नवाजता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सच्ची तौबा करने के बाद भी वो गुनाह दोहराते हैं, तो अल्लाह आपको अजाब में डाल देता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं। आप उन मुसीबतों से, मुश्किलों से कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। आप बस उन्हीं मुश्किलों से घिरे रहते हैं जो कि आपकी तरक्की में, आपकी सफलताओं में रुकावट पैदा करती है। ऐसे में कोई भी अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो फिर आप अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, सच्ची तौबा कर लें और आगे से आप ऐसा कोई गुनाह ना करें जिसके बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तो हम आपसे यही कहेंगे, कोई भी गुनाह हो तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। अल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत नेमतों से नवाजेगा। जो काम आपके बिगड़ रहे हैं, जो काम नहीं बन रहे हैं, वो भी बनने लग जाएंगे। अल्लाह की रहमत ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए वाक्यों को सुनकर आपका ईमान भी ज़रूर तरोताज़ा हो गया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इसी तरह की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।